6 मार्च का वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2024-25 का आपका पेपर आ चुका है। तो इसे आप यहाँ पर कक्षा 4 विषय हिंदी का पूरा पेपर देखने वाले हैं। तो ये आपका ध्यान रखें 6 मार्च का पेपर है, ध्यान रखें, ठीक है। 2025 आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है पानी गर्म है, गर्म शब्द का विलोम बताइए। तो गर्म का ठंडा हो जाता है, इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पर भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पानी का समानार्थी शब्द है। तो पानी का समानार्थी शब्द जल हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, दिन का विलोम रात होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आता है निम्न में से कौन एक जगह से दूसरी जगह कूद सकता है। तो यहाँ पर बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर सही का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पर गलत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिखाई दे रहा पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तोता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, हमें बड़ों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, समान इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन उड़ सकता है। तो यहाँ पर तितली उड़ सकती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, आपकी मम्मी की बहन आपकी कौन होंगी। तो यहाँ पर मौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पूछा है अपने शिक्षक के बारे में 3 वाक्य लिखिए। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, वह हमें रोज पढ़ाते हैं, वो बहुत मजाकिया हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में किन नाम से पुकारते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में रब्बू नाम से पुकारते थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। 13 देखेंगे आपके घर मिठाई या पकवान कब कब बनाए जाते हैं। हमारे घर मिठाई या पकवान दीपावली, होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राजेश ने पेड़ की डाली को क्यों तोड़ा था। तो राजेश ने आड़ी टेढ़ी झाड़ियाँ तोड़ी जिससे पेड़ की सुंदरता को बढ़ा जाए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। 15 देखेंगे पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, यदि हाँ तो कैसे, अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, पेड़ पौधों में जीवन होता है, ये जीवन शैली का एक हिस्सा होते हैं जो प्रकृति के अनेक प्रकार के जीवों को भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। और पौधे हवा को साफ करने में भी मदद करते हैं और हमें वातावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है। शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा और खरगोन से होकर गुजरती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, इसे देखेंगे नीचे दिए गए चित्र दिए जा रहा चित्र जिसका है नाम लिखकर 5 वाक्य लिखिए। यह मछली का चित्र है। ये जल में रहती है। मछली की 2 आंखें होती हैं। मछली गिल्स से श्वसन करती है। इसकी एक पूंछ होती है। मछली पानी में तैरती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे मन में उत्साह होता है। जब हमें कोई काम अच्छा लगता है तो और हम उसे पूरा करने में उत्सुक होते हैं, तब हमारे मन में उत्साह होता है। इसलिए हमें उन कामों को करना चाहिए जो हमें पसंद होते हैं और हमारी रुचि के अनुसार होते हैं। इससे हमें न केवल उत्साह
मिलता है, बल्कि हम उन कामों को बेहतरीन ढंग से करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। वीरता, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता जगदा हित है, जगदाहित जग जाहिर जाहिर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का पहला हो जाता है। दूसरा देखेंगे अनुशासन, छात्रों में अनुशासन का गुण होना चाहिए, जरूरी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, धातु और मिट्टी से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे लकड़ी के फर्नीचर जैसे कि अलमारी, मेज, चेयर काफ़ी होते हैं। इस प्रकार आप इसे पूरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आशा करेंगे आपको यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।